एक अनूठी यात्रा चल रही है। संसार में जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा जितनी लंबी होती है उतनी थकान पैदा हो जाती है। 1 किलोमीटर चलेंगे, थकान आई मगर थोड़ी, मगर हाथों हाथ दूसरा किलोमीटर पर भी चलने के लिए आपने कदम आगे बढ़ाए, थकान ज्यादा। और अगर 10 किलोमीटर की यात्रा हुई तो थकान और ज्यादा। और अगर किसी कारणवश 20 किलोमीटर लगातार चलना पड़ा, थक जाएंगे। संसार में यात्रा हमें थकाती है, लेकिन हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन, चौथे पाप की आलोचना का दिन। 4 दिनों से आज 5वां दिन। इन दिनों से जो इस यात्रा पर हम निकल पड़े हैं, वो यात्रा, अगर यात्रा हमने की है, हृदय से की है, मन से की है, रोम रोम से की है, श्रद्धा से की है, समझकर की है, तो निश्चित रूप से वह यात्रा हमें थकाती नहीं बल्कि हमें और ज्यादा आनंद देती है, क्योंकि हल्के होते जा रहे हैं, पाप छूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। पूर्व भवों में जो भी पाप हुए, अदत्तादान संबंधी, मृषावाद संबंधी और प्राणातिपात संबंधी, इन पापों की हमने हृदय से आलोचना की है। और हृदय से की गई आलोचना पाप के भार को समाप्त करती है। लेकिन संकल्प यह भी होना चाहिए कि भविष्य में मेरे द्वारा उस प्रकार के पापों का सेवन, पापों की प्रवृत्ति पुनः न हो। अनादिकाल के हमारे संस्कार हैं, और इस अनादिकाल के संस्कारों के कारण से हमारी प्रवृत्ति पुण्य में, पाप में बहुत ज्यादा होती है। पुण्य का फल चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं। फल हमेशा पुण्य का चाहते हैं। बोते हैं कांटे बबूल और पाना चाहते हैं आम। संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, फूल बोएंगे तो फूल बोएंगे। आम प्राप्त करने के लिए गुठली आम के बीज को ही बोना होगा। इस जगत का गणित अपने आप में बहुत सीधा साधा है। यहां पर हमेशा 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 कभी नहीं हो सकते। और कर्मराज की जो गणित है वो अपने आप में बड़ी परफेक्ट है। उसका ब्याज कभी माफ नहीं होता। संसार में भले आप ब्याज माफ कर दें, मूल आ जाए तो ही बहुत है। मन में कल्पना करते हैं ना, अगर 50 साल पहले आपने 1,00,000 रुपए किसी को दिए थे और 50 साल के बाद में वो अगर ब्याज गिनने जाएंगे तो कितने बिंदु आगे बढ़ जाएंगे, कितने शून्य आगे लग जाएंगे। लेकिन अगर मूलधन भी आ जाता है तो आप अपने मन में संतोष का अनुभव करते हैं कि चलो मूल तो कम से कम मिला। लेकिन कर्म राजा का ब्याज बड़ा खतरनाक है। उस ब्याज की गणना बड़ी अद्भुत है। और इसीलिए तो आनंद गंजी महाराज ने लिखा है, मुलड़ो थोड़ो भाई ब्याजड़ो गणो रे, केम करी दीदो रे जाए, तलपद पूंजी सगड़ी आपे रे तो ब्याज पूरो नवी थाय। ये कर्म सिद्धांत के बारे में आनंद गंजी महाराज की पंक्तियां हैं। आनंद गंजी महाराज कहते हैं कि मूल बहुत थोड़ा सा था, जो मैंने किया बहुत थोड़ा सा था, मगर उसका ब्याज जो कर्मराज ने लगाया। और एक बात और, इस दुनिया में कोई भी व्यापारी हो और व्यापारिक लेन देन होती हो, अगर उसमें आपको कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आपके मन में शंका है, तो आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं। कोर्ट है ना आपके पास, आपके पास में कोर्ट है, आपके पास में सेशन कोर्ट है, आपके पास में हाई कोर्ट है, आपके पास में सुप्रीम कोर्ट है। कहीं पर भी जाकर के दावा कर सकते हैं। जब भी फैसला होगा, मगर होगा, आपके मन में संतोष है कि मैंने दावा किया है, मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है, और मेरे अंतर में जो शंकाएं थी उन्हें मैंने प्रकट की है। ये ब्याज इतना कैसे लगा रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये सामान बराबर क्यों नहीं दे रहा है। जो भी हो, आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो, आप दावा कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट आपके सामने है।
लेकिन कर्म राजा जब ब्याज लगाता है तो उसके लिए कोर्ट कौन सी है? कोई कोर्ट है जिस कोर्ट में जाकर आप कर्म राजा के विरुद्ध दावा कर सकें कि हे कर्मराज ये क्या किया, मैंने तो केवल इतना सा किया था, मैंने तो केवल काचर छीला था और तुम चमड़ी उतारने पर तुले हो? कोई दावा कर सकता है? और ऐसा ही हुआ ना, आप मूल ब्याज दोनों को अच्छी तरह से देख लें। और मूल और ब्याज सहित मूल जब चुकाया जाता है, क्रिया का वो परिणाम, मूल तो कितना सा था, केवल एक छोटा सा काचर छीला था, और परिणाम कितना खतरनाक, कितना ब्याज लगा। मूलड़ो थोड़ो ब्याजड़ो घणो, ब्याज इतना लंबा चौड़ा केम करी दीधो जाए, कैसे दूं मैं? तलपद पूंजी सगली आपी। तलपद शब्द यानी तलिया, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, कोई तलिया नजर आ गया है, तला नजर आ गया है, पेंदा नजर आ गया है। तलिया यानी पेंदा, खाली कर दिया है, पूरा बॉक्स खाली कर दिया है। मेरा सोना चांदी रुपए पैसे वैभव जो भी मेरे पास में था, एक डिब्बे में रखा था मैंने, पूरा डिब्बा खाली कर दिया। पूरा तलपद पूंजी सारी पूंजी मैंने अर्पण कर दी डिब्बे में। अब एक सिक्का नहीं बचा, एक पैसा नहीं बचा। और ऐसा इतना देने पर भी पूछा गया कि अब तो भाई ब्याज पूरा हुआ, मूल सहित ब्याज पूरा हुआ? नहीं, अभी भी ब्याज बाकी पड़ा है, कैसे चुकाऊं? ब्याज बड़ा खतरनाक है, कर्मों का हिसाब किताब बड़ा खतरनाक है। संसार में आप ब्याज माफ भी कर सकते हैं माफ, लेकिन कर्म राजा तो किसी को छोड़ता नहीं। कितनी हाथ जोड़ लो, कितनी ही वहां पर भाई भतीजावाद लगा लो, कितने ही चेक और जैक लगा लो, कर्म राजा के यहां पर न तो चेक चलता है, न जैक चलता है, न किसी की सुनता है, न किसी की सिफारिश चलती है। वहां केवल और केवल भाव चलते हैं और कुछ भी नहीं चलता। हृदय से पापों की आलोचना करनी है। यदि हमने हृदय से, श्रद्धा से भरकर, भावों से भरकर यदि हमने पापों की आलोचना की है और भविष्य में न करने का संकल्प किया है, मैं सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं, केवल सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए, अनावश्यक सुख के लिए। और आवश्यक अनावश्यक सुख का भेद करना बड़ा मुश्किल है। जिनसे हमें सुविधाएं प्राप्त होती है, उन साधनों को हम आवश्यक मान बैठते हैं और उसका विस्तार करते जाते हैं, लगातार विस्तार करते जाते हैं। ये विचार भी नहीं करते कि इसमें पाप कितना हो रहा है। ये पुण्य और पाप का जो खेल है, ये जो जीवन है। और एक बात, प्रश्न एक है, आपकी प्रसन्नता पुण्य के उदय में या पाप के उदय में? प्रसन्नता कब होती, आप आनंदित कब होते हैं? पुण्य के उदय में या पाप के उदय में? पुण्य के उदय में राजी होते, होना चाहिए उल्टा। पुण्य के उदय में दुखी बनो, पाप के उदय में राजी हो जाओ। यदि आपने कर्म सिद्धांत को समझा है और आपने तय किया है कि मुझे कर्मों की निर्जना करनी है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, तो गणित उल्टी करो, पुण्य के उदय में दुखी हो जाओ और पाप के उदय में राजी राजी हो जाओ। क्योंकि उदय केवल उदय ही नहीं होता, उदय के साथ क्षय भी होता है, उदय के साथ क्षरण तय है। 5,000 रुपए लेकर के आप बाजार में गए, 5,000 रुपए लेकर बाजार में गए, 5,000 रुपए से आप दी तो वस्तु तो मिली मगर रुपए गए। तो वस्तु मिलने की प्रसन्नता है या रुपए जाने की पीड़ा है? दोनों में से क्या? वस्तु मिलने की प्रसन्नता या रुपए जाने की पीड़ा? संसार में तो हो सकता है कि जो वस्तु आपने खरीदी कदाच आपको नहीं चाहिए, तो उन 5,000 रुपए से जो वस्तु खरीदी है वो वापस देकर भी आप 5,000 प्राप्त कर सकते हैं। 100-200 ऊंचा नीचा, बाकी प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही मिल सकता है। तो चलो, आपकी प्रसन्नता बरकरार है, इसलिए कोई चिंता नहीं।
लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जरूरी नहीं है पुण्य का उदय, पुण्य के उदय के परिणाम स्वरूप जो मिला उसका परिणाम क्या वापस पुण्य हो सकता है? हो भी सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मगर वो भाव, वो परिणति, अगर आपके हृदय में पुण्य के उदय में पीड़ा है तो निश्चित रूप से पुण्य दोबारा मिल सकता है। लेकिन पुण्य के उदय में यदि आपने प्रसन्नता धारण कर ली और राजी राजी हो गए, बाग बाग हो गए, और जब व्यक्ति एकदम अति प्रसन्न हो जाता है तब एकदम मोहग्रस्त हो जाता है। तो पुण्य के उदय के परिणाम स्वरूप प्राप्त की गई प्रसन्नता, उस प्रसन्नता के बदले वापस क्या पुण्य मिल सकता है? थोड़ी गहरी बात मगर समझने जैसी बात। वापस पुण्य नहीं मिलना है। अगर प्रसन्नता है तो पुण्य वापस नहीं मिलना है। तो मिला क्या? गया ही है ना। मिला क्या? पाया क्या? तो पुण्य का क्षय हुआ। अगर आपके हृदय में पुण्य के उदय के समय में यह प्रश्न है, यह भाव है कि पुण्य का क्षय हो रहा है, पुण्य जा रहा है, तो हृदय में पीड़ा होगी। क्योंकि पुण्य खजाना है। पुण्य ही है जिसने आपको सुविधा दी है, साधन दिए हैं, ये उत्तम जीवन दिया है, ये मनुष्य भव दिया है, ये परमात्मा का शरण दिया है, परमात्मा की देशना सुनने को मिल रही है। ये किसके उदय का परिणाम है? ये पुण्य के उदय का परिणाम है। वो पुण्य जा रहा है तो जाता है तो हृदय में दर्द होना चाहिए। और जब पाप का उदय हो तो पाप के उदय में भी पाप का क्षय तो है। पाप कर्म जब उदय में आता है तो इसके साथ साथ उदय देकर वह पाप कर्म क्षय हो जाता है। तो हृदय में आनंदित होना चाहिए कि चलो पाप मिटा। अपने मारवाड़ी में कहावत है, कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उस घटना के आधार पर हम बोलते हैं पापा कटा। एक स्वाभाविक मुहावरा है, पापा कटा बोलते हैं ना ऐसा। पापा कटा मतलब पाप गया। तो पाप कटा तो व्यक्ति प्रसन्नता से बोलता है कि पीड़ा से बोलता है? पाप कटा ऐसा जब बोलता है तो पीड़ा होती है या प्रसन्नता? प्रसन्नता से बोलता है कि पापा कटा। कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सबकी पंचायती करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सबकी निंदा करता हो, ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे लड़ाई झगड़ा करता हो, और वो व्यक्ति अगर उस गांव छोड़ करके चला जाए तो गांव वाले बड़े राजी, तो पापा कटा। ये मारवाड़ी भाषा का प्रयोग है। क्योंकि पाप कटने पर हृदय में प्रसन्नता है। ध्यान रहे, पाप के उदय में प्रसन्नता का अनुभव हमारे अंतर में होना चाहिए, और पुण्य के उदय में पीड़ा का अनुभव करो कि मेरा पुण्य जा रहा है। मिल रहा है, कार मिल रही है, पैसा मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, मगर इसके साथ साथ जा क्या रहा है? वो पुण्य का खजाना जा रहा है। वो भाव अपने अंतर में लाओ। पापों की आलोचना करनी है। पापों की आलोचना करके पापों को काटना है, पापों को मिटाना है। पापों के कारण से ही मैं बहुत भारी हो गया हूं, और भारी होने के कारण से ही मैं तैर नहीं पा रहा हूं, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूं। अन्यथा तैरना मेरा स्वभाव है। मेरी आत्मा का स्वभाव तैरना है। मेरी आत्मा का स्वभाव डूबना नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव नीचे जाना नहीं है। मेरी आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है जैसे कोई घड़ा हो, घड़े पर लेप कर दिया जाए, 1 लेप, 2 लेप, 3 लेप तुम्बे का स्वभाव है तैरना। लेकिन तुम्बे पर मिट्टी का लेप हो और मिट्टी भी वजनदार हो और मिट्टी सुखा दी गई हो और ऐसे लेप करके अगर पानी में डालेंगे तो तुम्बा जिसका स्वभाव तैरने का है वो भी डूब जाता है। लेकिन बाद में पानी के संसर्ग से ज्यों-ज्यों रेत अड़ती है, धूल अलग होती है, मिट्टी अलग होने के साथ साथ धीरे धीरे वो ऊपर आता चला जाता है, और अगर संपूर्ण रूप से रेत मिट जाती है तो तुम्बा तैरने लगता है। बस वही मुझे काम करना है। मैं वही तुम्बा हूं। मेरी आत्मा वैसी ही है। मुझे तैरना है। तैरना मेरा स्वभाव है, मूल स्वभाव है। मगर प्रभाव के कारण, पर संयोग के कारण, प्रभाव में मूर्छा के कारण, प्रभाव में आसक्ति के कारण से मैं डूब रहा हूं। उस आसक्ति के लेप को दूर करना है। वो आसक्ति का लेप जो जो दूर होता जाएगा, वो आसक्ति वही तो पाप है। वही तो पाप मैंने किए हैं, और 18 प्रकार के पापों का सेवन जन्मों जन्मों से करता आ रहा हूं। और जब समझ नहीं थी तब मैंने पापों का सेवन किया। तो चलो समझ में आता है, मुझे समझ नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे बोध नहीं था। एक छोटा बच्चा
अग्नि में हाथ डालता है तो समझ में आता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आग जलाएगी। लेकिन एक समझदार व्यक्ति अगर आग में हाथ डाले, एक समझदार व्यक्ति अगर जानबूझकर कुएं में छलांग लगाए, एक समझदार व्यक्ति जानबूझकर विषैले खतरनाक सर्प को पकड़ने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से वो समझ से बाहर है। वर्तमान में हमारे पास में समझ है, हम जानते हैं कि पाप का फल क्या है, पुण्य का फल क्या है, मुझे क्या करना है, और अच्छी तरह से व्यक्ति जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति समझदार है। और किसी को भी पूछ लो कि प्राणातिपात पाप है या पुण्य है, तो पाप है। पुण्य अच्छा है या पुण्य खराब है, तो अच्छा है। पाप खराब है या पाप अच्छा है, कि पाप खराब है। हर व्यक्ति जवाब तो यही देता है, मगर फिर भी यह जवाब अपने आचरण में नहीं आ पाता, अपने जीवन में रूपांतरित नहीं हो पाता। प्राणातिपात का त्याग करना है, मृषावाद का त्याग करना है, और तीसरे अदत्ता दान का भी त्याग करना है। सबसे पहले हिंसा का त्याग, सबसे पहले हिंसा का त्याग, क्योंकि कदम कदम पर हिंसा है। मैं बोलता हूं तो हिंसा है, मैं चलता हूं तो हिंसा है, लेकिन हिंसा में भी दो भेद तो करने पड़ेंगे, आवश्यक और अनावश्यक। ये पाप ऐसा है जो मेरे पीछे पड़ा है, आवश्यक हिंसा मेरे पीछे पड़ी है, और मैं चलता जाऊंगा, मैं गुण स्थानकों की सीढ़ियां चढ़ता जाऊंगा, तो भी पाप तो किसी न किसी रूप में हिंसा वाला पाप तो होना ही होना है। हिंसा वाला पाप तो जब मैं मोक्ष में जाऊंगा, जब मैं परम पद को, परम निर्वाण को प्राप्त करूंगा, अपने आत्म स्वरूप में सर्वथा डूबकर, जब मैं शैलेशीकरण का जीवन जीऊंगा, जब मैं अयोगी बन जाऊंगा। अयोगी, क्योंकि जब तक मन वचन काया है तब तक जो है, लेकिन जब तक है तब तक कम से कम मन वचन काया को मैं शुद्धता तो दे सकता हूं। मुझे शुद्धता का जीवन जीना है, मुझे साधनों का जीवन नहीं जीना है, मुझे शुद्धता का जीवन जीना है। और मेरी मुसीबत यह है कि साधन और शुद्धता, इन दोनों में किसी एक का चुनाव करना हो तो मैं चुनाव किसका करता हूं? मैं साधनों का चुनाव करता हूं या शुद्धता का चुनाव करता हूं? मैं समृद्धि का चुनाव करता हूं या मैं शुद्धि का चुनाव करता हूं? मैं किसका चुनाव करता हूं? और आज तक मैंने यही काम किया है, मैंने केवल साधनों का चुनाव किया है, साधनों के पीछे दौड़ा हूं, साधनों के पीछे मैं भागा हूं, समृद्धि के पीछे दौड़ा हूं, समृद्धि के पीछे भागा हूं, मगर मैंने कभी स्वयं की अपनी शुद्धता के बारे में कभी विचार नहीं किया। मुझे शुद्धता, ये मेरा लक्ष्य है, और याद रहे वो शुद्धता मेरे साथ में जाएगी, और न केवल साथ में जाएगी बल्कि वो शुद्धता मुझे सुंदर परिणाम देने का उपक्रम करेगी। और साधन तो जिनके पीछे मैं दौड़ा वो तो सब यहीं पड़े रह जाएंगे, यहीं धरे रह जाएंगे। एक भी साधन साथ में आने वाला नहीं। तो साथ में जो आने वाला है, मैं कब तक उन साधनों को इकट्ठा करता रहूंगा जिन्हें छोड़ करके जाना है, और जिन्हें साथ में लेकर के जाना है उनके लिए मैं पुरुषार्थ कब करूंगा? अपने अंतर में एक वेदना पैदा करो। परमात्मा के पास में जाकर, परमात्मा के मंदिर में जाकर थोड़ी देर के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे वो दृष्टि दो, बस आपकी दृष्टि मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी दृष्टि मुझे मिल जाए। आपकी दृष्टि मिले मतलब आपने जब जीवन जिया तब आपने संसार को, संसार के पदार्थों को जिस दृष्टि से देखा वही दृष्टि मुझे मिल जाए। वो दृष्टि की याचना। परमात्मा से और हमारी क्या याचना है? परमात्मा से याचना है वो दृष्टि मुझे मिले। वो आंख तो मेरे पास में है मगर वो दृष्टि नहीं है। आंख जरूरी है देखने के लिए, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है दृष्टि, क्योंकि दृष्टि आपके भावों पर निर्भर करती है। भावों का अभिव्यक्त स्वरूप है दृष्टि। 3 पापों की आलोचना की है और आज हम चौथे पाप की आलोचना करेंगे। चौथा पाप, पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावाद, तीसरे अदत्तादान, चौथे मैथुन। ये पाप क्या है, इसके संबंध में आज हम श्रवण करेंगे। पहले इसकी आलोचना करने के लिए हम इस पद्य को दोहराएं। नवकार उत्तम मंत्र है ज्यों
देव श्री जिन राज है नवकार उत्तम मंत्र है जो देव श्री जिन राज है। सारे व्रतों में सर्वदा उत्तम गुणों का ताज है। सारे व्रतों में सर्वदा उत्तम गुणों का ताज है। मैथुन्य त्यागी विजय पेथड़ स्थूली भद्र को वंदना। मैथुन्य त्यागी विजय पेथड़ स्थूली भद्र को वंदना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। अब्रह्म पाप बड़ा जिनवर फरमाते। अब्रह्म पाप बड़ा जिनवर फरमाते। रहना दूर सदा मुनिवर गुण गाते। यह पाप का है सागर जो त्याग भाव लाते। श्रद्धा से छोड़ते जो मुक्ति का स्थान पाते। यह पाप का है सागर जो त्याग भाव लाते। श्रद्धा से छोड़ते जो मुक्ति का स्थान पाते। मुनिवर मनित कहे भव दुख अटकाते। रहना दूर सदा मुनिवर गुण गाते। अब्रह्म पाप बड़ा जिनवर फरमाते। 18 पाप स्थानों की आलोचना में चौथे पाप की आलोचना। चौथा पाप मैथुन। और श्रावक में, साधु और श्रावक के व्रतों में साधु और श्रावक के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा में थोड़ा सा अंतर है। साधुओं ने जो पंच महाव्रत धारण किए हैं, जिसमें ये चौथा महाव्रत है, वो 3 करण 3 योग से आजीवन है और सदा सदा संपूर्ण रूपेण है। चाहे वो प्राणातिपात हो, चाहे मृषावाद हो, चाहे अदत्तादान हो, मैथुन हो और परिग्रह से संबंधित, ये पांचों ही महाव्रत। लेकिन श्रावकों में और साधुओं में थोड़ा सा अंतर है। साधुओं के जो पंच महाव्रतों की माला है, वो माला अलग प्रकार की है। श्रावकों के व्रतों की माला अलग प्रकार की है। ऐसा हम हमेशा प्रवचनों में श्रवण करते हैं कि वो 5 मणकों की जो महाव्रतों की, उसमें 5 मणके हैं, एक ही धागा है और एक ही गांठ है। और श्रावकों के व्रतों की जो माला है, उसमें 12 मनके हैं, मगर हर मनके के बाद एक एक गांठ है। एक मन एक गांठ, इस प्रकार उसमें 12 गांठ है और इसमें 5 गांठ है। माला दोनों टूटती है। अगर टूटी माला, साधुओं की माला टूटी तो कितने मन के नीचे गिरे?
पांचों। और श्रावक वाली 12 व्रतों वाली माला टूटी, कितने मन के नीचे गिरे? केवल एक। इस साधुओं को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि किसी भी महाव्रत में मूल गुण में, विशेष रूप से मूल गुणों में किसी भी प्रकार का दोष न लगे। उत्तर गुणों में दोष देश काल भाव परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत चलता है, करना पड़ता है, मजबूरी है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर गोचरी बैठते हैं, अब गोचरी के लिए तो घरों में जाना चाहिए और घरों से भी थोड़ी थोड़ी मांग करके लानी चाहिए। गोचरी कम से कम अगर हम जितने साधु हैं उस दृष्टि से विचार करें तो कम से कम 50 घरों में घूमो, तब कहीं जाकर के 9 साधुओं की गोचरी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है और गोचरी के रूप में प्राप्त होती है। थोड़ा थोड़ा जो लेने का शास्त्रों में विधान है उस आधार पर। लेकिन अब यहां तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम इतने दूर जा सकें, और इतनी दूर जाकर के, शहर में जाकर 3-4 किलोमीटर दूर जाकर के वहां से गोचरी ला करके वापस यहां आ सकें, मुश्किल काम है। इतनी क्षमता नहीं है, या क्षमता तो है मगर उतनी श्रद्धा नहीं है, मजबूत भाव नहीं है, संपूर्ण रूप से निर्दोष चर्या का वो भाव नहीं है। उत्तर गुणों में तो दोष लग रहा है, लेकिन मूल गुणों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं चाहिए। ये मूल महाव्रत है, उसमें दोष नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी दोष लगा और अगर माला टूटी तो पांचों मन के एक साथ बिखर जाते। पंच महाव्रतों में सबसे ज्यादा कठिन महाव्रत सिरमौर, वो कौन सा? यही चौथा महाव्रत है। और इसी चौथे पाप की आलोचना करनी है श्रावक जीवन में। और वर्तमान का जो वातावरण है, वर्तमान का वातावरण इस पाप की लगातार प्रेरणा देता हुआ दिखाई देता है। लगातार पूरी दुनिया में जैसे नंगा नाच चल रहा है। जिस वातावरण में हम जीते हैं, जो सबसे ज्यादा टेलीविजन, मोबाइल, कितना पाप और कितनी पाप रुचि। इस पाप से बचना कैसे? और वर्तमान में आपको मालूम है, कानून व्यभिचार का समर्थन करता है। कैसा भारत है और कैसे लोग हैं, वो कौन सी भारत की संस्कृति है? हमने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जिन संस्कारों को प्राप्त किया है, और इस देश में संस्कारों की महिमा है, संस्कारों की बोलबाला है। मगर आपको मालूम हो, सन 2018 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक जोशी उसने फैसला दिया कि शादीशुदा लोग तब भी वे अपनी मर्जी से किसी और के साथ में रहते हैं तो कोई केस नहीं बनता। खुली छूट, व्यभिचार को खुला आमंत्रण, आप कुछ नहीं कर सकते। केवल कड़वे घूंट पीकर के रह सकते हैं और कुछ भी नहीं। कैसा व्यभिचार का वातावरण। चारों ओर बाजार में जाओ, अब सड़कों पर से गुजरो, चारों ओर देखने का मन नहीं करता। कैसे कैसे पोस्टर लगते हैं, कैसे कैसे चित्र लगते हैं। नारी को हमने केवल और केवल बाजार की वस्तु बना दिया है। और बनाने वाले कौन? हम स्वयं। और कभी कभी मन में आता है, 2018 में हम जब इंदौर में थे तब ये फैसला अखबारों में पढ़ा था। किसी के हृदय में कोई भाव पैदा नहीं हुआ। जीएसटी लगी, दुनिया भर के आंदोलन हुए। इनकम टैक्स के विरोध में, सेल टैक्स के विरोध में, जीएसटी के बारे में, इन सब के बारे में दुनिया भर के आंदोलन चलते हैं।
लेकिन जब इस प्रकार के व्यभिचार को खुला आमंत्रण देने वाला जब फैसला आया तो कोई आंदोलन नहीं। जैसे कोई सहज स्वीकार कर लिया, और यह स्वीकार करने योग्य फैसला नहीं था। हम जिस भारत देश में जीते हैं, आपको पता है, राम की शादी हुई। राम की शादी सीता सती के साथ में हुई, और पहला दिन सुहाग रात का वातावरण। अब राम मां को प्रणाम किया। कौशल्या माता जागरूक थी। कौशल्या माता ने राम को बुलाया और बुला करके कहा कि देख, तुम जा रहे हो एक संसार में प्रवेश करने के लिए, एक नए जीवन में, एक नए जीवन में तुम्हारा प्रवेश है। नारी आग है, नारी को आग कहा है, उसे प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, तो ही तुम्हारा संसार व्यवस्थित रूप से चल पाएगा। और प्रसन्न रखने के लिए सबसे पहला, जब तुम्हारा पहली मुलाकात, पहला वार्तालाप हो, तब तुम्हें उपहार देना है। कोई ना कोई उपहार देना होता है। तुमने क्या सोचा? राम ने कहा, मैं तो क्या सोचूं, मुझे तो कोई पता ही नहीं, कुछ भी नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है, वहां जाने से पहले ही डर लग रहा है। कौशल्या ने कहा, डरो मत, चिंता मत करो, ये आभूषण और कहना कि मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं। ठीक है, मैं दे दूंगा। अब वो उपहार लेकर के गए, कक्ष में गए। कक्ष में सीता और राम दो ही, और वार्तालाप का प्रारंभ हुआ। सीता ने कहा कि पधारो, आपका स्वागत है। और राम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर के आया हूं। सीता प्रसन्न हुई और उपहार अर्पण किया। उपहार सोने का था, हीरों से जड़ित था, गले में धारण करने योग्य बहुमूल्य हार था, और उस हार को राम ने अपने हाथों से धारण करवाया। प्रसन्न हुई सीता, मगर दूसरी पल उसका चेहरा उतर गया। सीता ने कहा कि मां ने दिया है। तुरंत कहा, ये मां ने दिया है। राम ने कहा, हाँ, मां ने दिया है। मां ने कहा कि उपहार भेंट करना, ये मैं ले आया। तो ये उपहार तो मां की ओर से हुआ, तुम्हारा कहां हुआ? ये उपहार तो मां का है। मुझे तो तुम्हारा उपहार चाहिए, मेरा जीवन तुम्हारे साथ है, और तुमसे संबंध हुआ है इसलिए मां से संबंध हुआ है। मां, सासू मां का जो संबंध बना है, मेरा सासू बहू का जो संबंध बना है, वो तुम्हारे कारण बना है। तो मुझे ये उपहार तो मां ने दिया है, तो मां का उपहार है, तुम्हारा उपहार लाओ, तुम उपहार दो। और वहां राम चिंता में पड़ गए, मैं क्या उपहार दूं? मैं तो कुछ लाया नहीं, और कुछ मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी करना पड़ेगा। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मेरे पास तो कोई उपहार नहीं है। लेकिन राम पल भर सोचने में लग गए, और सीता ने कहा कि आगे वार्तालाप तभी चलेगा जब पहले तुम उपहार दोगे। और राम ने फिर, आखिर तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और आपको मालूम है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? इसी घटना के कारण। इसी घटना के कारण उन्हें यह बिरुद प्राप्त हुआ। राम ने कहा, मैं अपनी ओर से एक उपहार देना चाहता हूं, लेकिन मेरा उपहार किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से संबंधित नहीं है। मेरा उपहार मेरा संकल्प है। मेरा उपहार मेरा अपना भावों का परिणाम है।
और मैं तुम्हें उपहार देता हूं। सीता ने कहा, बोलो क्या उपहार मुझे दे रहे हैं? ऐसा उपहार दो जिस उपहार को पाकर के मैं प्रसन्न हो जाऊं। और तब राम ने कहा कि मैं ऐसा उपहार दूंगा जिसे पाकर तुम अपने हृदय में गौरव का अनुभव करोगी। और मैं उपहार देता हूं कि मैं आज तुम्हारी साक्षी से, क्योंकि अग्नि की साक्षी लेने का विधान है और नारी को अग्नि कहा है, तो मैं तुम्हारी साक्षी से आज मैं संकल्प करता हूं इस घड़ी, इस पल, कि तुम्हारे सिवाय और जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरे लिए मां और बहन के समान होगी। यही मेरा उपहार है। ये उपहार सामान्य नहीं है। और राम ने जिस वातावरण में दिया, राम जिस कुल के थे, जिस खानदान के थे, उस खानदान में बहु पत्नी प्रथा का व्यवहार था। स्वयं भगवान राम के पिताजी महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? वो विवाह का युग था, वो वातावरण था, और उसे समाज में अनुचित नहीं माना जाता था। बल्कि इसे अहंकार का प्रतीक माना जाता था। कोई एक ही शादी करता है कि बस एक ही, इसका मतलब इसमें इतना दम नहीं, इसके पास में पैसा नहीं, इसके पास संपत्ति नहीं। और जो ज्यादा विवाह कर कहा था कि ये इसके पास इतनी रानियां, इसके पास इतनी रानियां, जैसे रानियां भी धन हो गई। और ऐसे वातावरण में राम ने यह संकल्प किया कि बस केवल और केवल एक ही विवाह, बस इसके सिवाय बाकी सब नारियों के प्रति मेरे हृदय में माता और बहन का सम्मान होगा। और देखा कि जब परीक्षा सीता की हुई ना, तो परीक्षा केवल अकेली सीता की नहीं हुई, परीक्षा राम की भी तो हुई। दोनों की परीक्षा थी। और ये संकल्प अगर वर्तमान में हर व्यक्ति देना प्रारंभ कर दे, ये उपहार, और आप अनुभव करना, सोने चांदी के उपहारों से नारी प्रसन्न होती है या इस प्रकार के संकल्प को पाकर के नारी प्रसन्न होती है? ज्यादा प्रसन्नता कौन से उपहार को पाकर? ये उपहार मिले, इससे बड़ी प्रसन्नता का और कोई विषय नहीं हो सकता। बाकी सारे आभूषण इसके सामने मूल्य ही नहीं। और वो कभी भी बाकी सारे आभूषण, उपहार खोए जा सकते हैं, कोई लूट सकता है, कोई छीन सकता है, मगर ये उपहार अपने आप में अद्भुत है। और अगर ऐसा उपहार अगर सभी देना प्रारंभ कर दे, तो हमारे अंतर से और हमारे देश से व्यभिचार को देश निकल जाए। मगर वर्तमान की दशा, मैथुन अपने आप में पाप। श्रावक के लिए स्वद्वारा संतोष व्रत कहा है। पुरुषों के लिए स्वद्वारा संतोष, महिलाओं के लिए स्वपति संतोष। में शुद्धता का भाव चाहिए। और ध्यान रहे, हमारा जीवन समृद्धि वाला हो न हो, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्रता का जीवन चाहिए। और पवित्रता की रक्षा करना हमारे अपने हाथों में है। निमित्त मिलेंगे, निमित्तों से दूर रहने का प्रयास करना। अगर इस पाप से बचना है तो 3 वस्तुओं से अलग रहो। नंबर 1, एकांत से बचो। एकांत में रहने का कभी प्रयास मत करो, एकांत में मिलने का कभी प्रयास मत करो, क्योंकि एकांत पाप को आमंत्रण देता है। एकांत नहीं चाहिए। सबके सामने और एकांत में वार्तालाप का थोड़ा अंतर होता है। एकांत से बचो, क्योंकि स्वाभाविक है, अनादिकाल के हमारे संस्कार हैं।
मैथुन के संस्कार अनादिकाल के हैं। और 4 संज्ञाएं हमारे अंतर में सदा रही है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। मैथुन संज्ञा हर भव में रही है। डॉक्टर लोग कभी कभी कहते हैं, डॉक्टर लोग हो या जो इससे शरीर विज्ञानी लोग हैं, वो शरीर विज्ञानी लोग कहते हैं कि मैथुन ये शरीर की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। अनिवार्यता है, केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि ये अनिवार्यता है। ऐसे ही वो उदाहरण भी देते हैं, ऐसे ही जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पिए, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन करे। लेकिन ये बात उचित नहीं है, ये बात संपूर्ण रूप से 100% गलत है। मैथुन शरीर की आवश्यकता नहीं है, और मैथुन शरीर की आवश्यकता नहीं, शरीर तो माध्यम है, मैथुन तो मन का खेल है। शरीर केवल माध्यम है और कुछ भी नहीं, खेल सब मन का है। और शरीर तो सदा सदा माध्यम ही रहा है और कुछ भी नहीं। आंख भी तो माध्यम है, देखता तो मन है। कान भी तो माध्यम है, सुनता तो मन है। अगर मन कहीं और हो तो आप सामने दिखाई सब कुछ दिखाई देता है, फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता। मन कहीं और हो तो कान खुले हैं, यहां बैठे हैं, तब भी कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन कहीं और है। शरीर केवल और केवल माध्यम है, शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता रोटी हो सकती है, शरीर की आवश्यकता पानी हो सकता है, शरीर की आवश्यकता मल विसर्जन हो। आवश्यकता का अर्थ क्या है? आवश्यकता का अर्थ है जिसके बिना रह ही नहीं सके, उसका नाम है आवश्यकता, उसका नाम है अनिवार्यता। जिसके बिना रह ही नहीं सकते आप, भोजन के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, मल विसर्जन के बिना आप नहीं रह सकते। वो आवश्यकता है, वो अनिवार्यता है। वो शरीर की आवश्यकता अनिवार्यता है, लेकिन यह आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि यह खेल मन का है, यह खेल वासना का है। और अगर शरीर की आवश्यकता अनिवार्यता होती तो जितने भी 80 साल के ऊपर के सारे बूढ़े हैं, उनके हृदय में तो कभी वासना पैदा नहीं होती। मगर हम जानते हैं कि 80 साल के हो कि 90 साल के हो, उनके हृदय में भी उसी प्रकार की वासना पैदा होती, क्योंकि खेल मन का है। वासना से बचना हो और इस पाप से बचना हो तो नंबर 1 एकांत से बचो। और नंबर 2 अंधकार से बचो। अंधेरा भी पाप को आमंत्रण देता है। बहुत से पाप कार्य उजाले में नहीं होते, रोशनी में पाप कार्य नहीं हो पाते। पाप कार्यों के लिए अंधेरा चाहिए, पाप कार्यों के लिए एकांत चाहिए। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, अति परिचय से बचो। परिचय सामान्य चाहिए, अधिक परिचय नहीं चाहिए। और इसलिए तो साधुओं के लिए तो क्या परमात्मा महावीर ने दूर दृष्टि पूर्वक आदेश दिया है। साधुओं के लिए कहा है कि साधु कभी भी एक की गांव में ज्यादा न रहे, और इसीलिए नहीं रहे कि ज्यादा रहेगा तो परिचय होगा, परिचय होगा तो वो परिचय भी धीरे धीरे पापों का आधार बन जाता है। फिर मोह होता है, फिर मूर्छा होती है। परिचय चाहिए ही नहीं। पूर्व समय में आप सारे उदाहरण देख लो। कोई भी श्रावक किसी आचार्य भगवंत के पास में गया है तो आचार्य भगवंत ने धर्म लाभ दिया है और सीधा धर्म की देशना देनी प्रारंभ कर दी। भले एक ही व्यक्ति है तो भी धर्म की देशना है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें आचार्य ने पूछा हो कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है।
न तो साधु पूछता है उसका कुल और न बताता है अपना कुल और अपना खानदान। दोनों ही बातें, अपना कुल और अपना खानदान भी नहीं बताता। गोचरी के दोषों में यह भी एक दोष माना है कि साधु वहां जाकर के क्षत्रियों के घरों में चला जाए और कहे मैं क्षत्रिय हूं, और ऐसा कहकर के उनके हृदय में एक अपनत्व का भाव पैदा करे और उस आधार पर वो गोचरी ग्रहण करता है, वो दूषित गोचरी है। एकांत से बचना है, और नंबर 2 अंधकार से बचना है, और नंबर 3 अति परिचय से बचना है। आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? और ये तो देखो अनादिकाल के संस्कार हैं। अग्नि के पास में अगर मोम रहेगा पिघलेगा ही पिघलेगा। मोम को अग्नि से दूर रखो, या तो मोम को अग्नि से दूर रखो, और यहां पर अग्नि के पास में जाना है तो अपने आप को पत्थर बना दो। 3 चीजें हैं, 3 प्रकार के गेंदे हैं, एक मोम की, एक लकड़ी की, एक पत्थर की। 3 पीस, मोम का, लकड़ी का और पत्थर का। अग्नि पास में है, अग्नि पास में है, अभी 6 इंच की दूरी है, और तीनों ही पड़े हैं। तीनों पर असर अलग अलग है या एक जैसा? मोम थोड़ा सा दूर है तभी पिघल जाएगा, लकड़ी 6 इंच दूर है कोई चिंता नहीं है, मगर लकड़ी तब जलेगी जब अग्नि में कूदेगी। लेकिन पत्थर दूर पड़ा हो तो क्या, और अग्नि में कूद भी जाए तो भी क्या, पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हृदय को इतना मजबूत करो, इतना दृढ़ करो, और इतना दृढ़ केवल एक ही विचार से हो सकता है। एक ही विचार, वो विचार है कि मुझे पाप से बचना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे मोक्ष की यात्रा करनी है। यह भाव अपने अंतर में चाहिए। निश्चय से मैं ये विचार करूं कि मुझे मोक्ष में जाना है, और व्यवहार से मैं ये विचार करूं कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा पद क्या है, मैं किस खानदान से हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं। ये विचार आपको बचाता है। और फिर उदाहरण याद करो, विजय सेठ और विजया सेठानी का उदाहरण याद करो, स्थूलीभद्र महात्मा का उदाहरण याद करो। स्थूलीभद्र महात्मा ने अपने आप को पत्थर बना दिया था, इस कारण कोषा के वहां गए, उसी कोषा के वहां गए जिस कोषा के साथ उन्होंने 12 वर्ष तक रंग राग का वातावरण उपस्थित किया था। रंग राग की होली खेली थी 12 वर्ष उनके पास में रह करके। केवल और केवल भोगों का वातावरण था, जिसके साथ वहीं पर जाकर के भी वो निर्लिप्त रह पाए। किस कारण रह पाए? किस कारण रह पाए? अपने आप को पत्थर बना दिया, अपना हृदय को इतना मजबूत बना दिया। और उसी के स्थान पर दूसरे चातुर्मास में गए वो मुनि भी कितने जबरदस्त अपने आप में महान रहे होंगे, तपस्वी रहे होंगे, जिसने सिंह की गुफा के बाहर बैठकर कायोसर्ग मुद्रा में 4 महीने निकाल दिए। कितनी निर्भयता होगी, कितनी निडरता होगी, डर बिल्कुल नहीं, और अपने शरीर के प्रति कितना निर्ममत्व होगा। ऐसे वो मुनिराज, ऐसे वो सिंह गुफावासी मुनिराज, वो पहुंचे दूसरे चातुर्मास में रूपकोशा के वहां पर। मगर क्या हुआ? क्या हुआ? देखते ही पिघल गए, देखते ही। मोम थे। मोम होगा तो पिघल जाओगे, लकड़ी होगे तो जल जाओगे, मगर पत्थर होगे तो अखंड रहोगे, अक्षुण्ण रहोगे। अपने आप को पत्थर बनाओ, इस पाप से बचना। स्वद्वारा संतोष, उसमें भी नियम, स्वद्वारा संतोष में भी नियम। और याद करो विजय सेठ और विजया सेठ, क्या वो अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। संसार त्याग का मन नहीं था, भोगों से विरक्ति नहीं थी, शादी की थी, और शादी तो भोगों के लिए की जाती है। धर्म जाना था, धर्म समझा था,
तत्व समझा था, लेकिन भोग का भाव भी हृदय में था, तभी तो शादी हुई। लेकिन शादी से पहले दोनों को पता नहीं है कि दोनों ने क्या क्या नियम ले रखा है। और पहली रात एक ने शुक्ल पक्ष का नियम लिया था और एक ने कृष्ण पक्ष का। 15 दिन त्याग, शील व्रत का नियम, ब्रह्मचर्य का नियम। और तब विजया सेठानी ने कहा, अपना संसार एकम से शुरू होगा, अभी मेरे त्याग है। और जब दोनों ने एक दूसरे के व्रत को जाना, विजया सेठानी ने जब जाना तो दुखी होगी। उसने कहा कि फिर आपको तो दूसरा विवाह करना होगा, क्योंकि मेरे कृष्ण पक्ष का त्याग है और तुम्हारे शुक्ल पक्ष का त्याग है। और दो ही पक्ष हैं। और ध्यान रहे, तिथि में तो बढ़ोतरी हो जाती है, घटोतरी भी होती है। तिथि का क्षय भी होता है और तिथि की वृद्धि भी होती है। महीने का भी क्षय होता है और महीने की भी वृद्धि होती है। महीना भी बढ़ जाता है कभी कभी, अगले साल सावन महीना बढ़ रहा है, और कभी कभी महीना घटता भी है। महीना का क्षय हो जाता है, महीना बढ़ जाता है। तिथियों का भी क्षय हो जाता है, तिथियों की भी वृद्धि हो जाती है। मगर पक्ष में तो न तो क्षय है और न वृद्धि है। पक्ष तो दो ही है, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है। मगर क्या दोनों का संकल्प रहा होगा कि परमात्मा ने यह सुविधा दी, हमें यह सुविधा दी है कि तुम त्याग करो, तभी तो दोनों को मिलाया है। और दोनों ने उसी समय संकल्प ले लिया आजीवन ब्रह्मचर्य का। लोगों को भी पता नहीं चला। और एक साथ रहने पर, एक कमरे में रहने पर उन्होंने अपना हृदय पत्थर का बना दिया। अगर वो मोम के होते तो कभी के पिघल, हृदय बना दिया पत्थर का। एक साथ रहने पर भी भाई बहन की तरह जिए। क्या अद्भुत जीवन रहा हो। याद करो उन उदाहरणों को और अपने जीवन को पाप मुक्त करो। हमें इस पाप की आलोचना करनी है। सभी आलोचना करें। पूर्व भवों में हमने इस पाप का सेवन किया हो, इस भव में हमारे द्वारा इस पाप का सेवन हुआ हो। 3 करण 3 योग से परमात्मा की साक्षी से क्षमा याचना करता हूं, आलोचना करता हूं, हृदय से आलोचना करता हूं, मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम।